और मेरे साथ में बता रहे हमारे भाई लक्की जी, सौरभ तुली जी, भाई अजय गुप्ता जी, हमारे गौरव जी, हमारे बबलू भाई, अरविंद जी, रामचरण जी। मैं विशेष रूप से नहीं आया हूँ और जो अभियान पूरे देश भर में चल रहा है ये सभी आपको ज्ञात है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस विद्यालय में अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है जैसा संगठन ने तय किया है। हम बहुत सारे विद्यालय में, कोचिंग सेंटर में, सिलाई कढ़ाई बुनाई के केंद्रों पर, व्यायामशालाओं में, जिनको जिम कहते हैं, हमारा निरंतर जाना हो रहा है। अब देखो पीछे बातचीत कर रहे युवा साथी, सुनना है। और जब अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने आस पड़ोस में जाओगे तो बताना भी। एक बार पुनः बोलेंगे भारत माता की। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, अभी आपका 15 अगस्त आ रहा है, अब 15 अगस्त में कौन कौन बच्चे अभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी में लगे, हाथ खड़ा करें। सीधा हाथ खड़ा करते ना, दाहिना कान से सटाकर आत्मविश्वास भरा हुआ, बहुत अच्छी बात है, हाथ नीचे करें। तो चाहे किसी प्रकार की कला में उसका रुचि रखता हो छात्र या छात्रा, तो गीत में, भजन में, नृत्य में, या किसी और प्रस्तुति में, कविता पाठ में। अब ऐसे जो ब्लॉक स्तर पे खेलकूद होते हैं उसमें कितने बच्चे जाते थे, हाथ खड़ा करें। ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़ भाग, बाकी लोग नहीं करती। सभी स्वस्थ है ना, सभी लोग प्रतिभा करें। तो चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीत गान की प्रतियोगिता होती है, खेलकूद की प्रतियोगिता होती है। अभी कांस्टेबल गेम चल रहे हैं, अभी गेम चल रहे हैं ना, आप समाचारों में देखते होंगे कि गोल्ड मेडल जीत लिया, कांस्य पदक जीत लिया, देखते कि नहीं देखते हैं। गोल्ड मेडल गले में पहनाते हैं कि ऊंची कूद में उसने प्रथम लिया है, भाला फेंक में साहब उसने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया, उसको स्वर्ण पदक मिला है, भारत का नाम रोशन हुआ है। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? तो उसके हाथ में क्या होता है? जब वो मेडल पहनने के लिए जाता है, मंच पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर भारत का वो खिलाड़ी आता है, मेहनत करके अपना खून पसीना एक करके इस देश के नाम को रोशन करने के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में जाता है, उसके हाथ में तिरंगा होता है कि नहीं होता? जरा बताओ, होता कि नहीं होता है? उसकी ताकत बढ़ जाती है। उस स्टेडियम में मौजूद भारत के नागरिक और अप्रवासी भारतीय जो देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, इसको एनआरआई कहते हैं, इसको अप्रवासी भारतीय कहते हैं। वो भी नौकरी के लिए, अपने काम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए भारत के बाहर भी जाता है, तो उसके मन में एक गलत रहती है कि मेरे हिंदुस्तान से, इस कनाडा के भीतर, इस ऑस्ट्रेलिया के भीतर, इस अमेरिका के भीतर, इस श्रीलंका के भीतर, इस अबू धाबी के स्टेडियम में मेरे देश से कोई खिलाड़ी आया है, मेरे देश का तिरंगा थाम के आया है, तो हमें ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती है? ये हमारा स्वाभिमान है। अभी रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई लड़ी, बहुत सारे बच्चे अपने जो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं में पढ़ते हैं, कितनों को पता है यूक्रेन में अभी युद्ध चला है, अभी तक भी चल रहा है? पता है कि नहीं पता है? दो देशों में आपस में लड़ाई चल रही है, उस पर कब्जा करने की फिराक में है रूस, पता है कि नहीं पता है? तो यूक्रेन में हमारी जो पढ़ाई पढ़ने वाले लोग हैं, जो मेडिकल साइंस की पढ़ाई करते हैं, हमारे भी देश से लाखों लोग वहां पर थे। मैं गलत कह रहा हूं तो हमारे गुरुजन यहाँ पर है, वो बता देंगे आपको। यूक्रेन के भीतर जब पाकिस्तान के लोग निकल रहे थे, जो छात्र वहां के थे, उनको रोक लिया करते थे, उनकी जांच किया करते थे, तुम पाकिस्तान से आए हो। और पाकिस्तान के नागरिकों ने स्वयं आकर, क्यों भैया गलत कह रहा हूं क्या? पाकिस्तान के नागरिकों ने स्वयं आकर सोशल मीडिया पे कहा कि हम तो तिरंगे के साए में निकल कर आए हैं, पाकिस्तान का झंडा देख के हमें रोक लिया करते थे। बोलो भारत माता की। ये स्वाभिमान है हमारा, देश के भीतर भी, देश के बाहर भी हमारे देश का प्रतीक है। और देश के भीतर हम देश की आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, इसको आजादी का अमृत महोत्सव कह रहे हैं। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप जितने यहां पर बैठे हो, कोई अच्छे खिलाड़ी बनेंगे आने वाले समय में, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई अच्छा नेता अभिनेता ही बनेगा, लेकिन हम सबका काम हमारे देश के समाज से जुड़ा होना चाहिए, हमारे देश के नागरिकों को समर्पित होना चाहिए। ये ध्वज जो यहाँ से आपको आदरणीय गुरुजनों ने दिया है, ये झंडा कहीं नीचे नहीं गिरना चाहिए, इतना निवेदन करने आया हूँ। तो मेरी बहनें सुन रही है पीछे तक, आवाज आनी चाहिए बहनों, सबको समझ में आ रहा है? झंडा गिरना नहीं चाहिए। और झंडा 15 तारीख की शाम को 5 बजे सब सूर्यास्त से पहले पहले आपने ससम्मान इसको उतार के रखना है, तय बनाकर। किसी का ध्वज जब हवा चलेगी तो डंडे में किस प्रकार उसको व्यवस्थित किया गया है, वो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। जब आप उतारोगे उसको तो झंडा कहीं से किसी का ध्वज कहीं से फट गया होगा, सिलाई उधड़ गई होगी, तो उसको भी सम्मानजनक तरीके से रखना, फेंकना नहीं है।
बोलो आपको किसी को अच्छा लगेगा कि रास्ते में तिरंगा झंडा पड़ा है तो कितना अपमान होगा, मन को ठेस लगेगी। तो खुद भी इस काम के प्रति जागरूक रहना है। और हम सब पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएं हैं। आसपास के बहुत सारे बच्चे किसी प्रतिदिवस विद्यालय नहीं जा पा रहे होंगे। बहुत सारे लोग बुजुर्ग ऐसे होंगे जो देश के प्रति आस्था तो रखते हो, लेकिन तिरंगा उनके घर तक चल के पहली बार आया होगा। उन्होंने 26 जनवरी 15 अगस्त किसी विद्यालय में तिरंगा देखा होगा, किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी के किसी ऑफिस में तिरंगा देखा होगा। उनके घर तक तिरंगा आ रहा है तो उसकी व्यवस्था कैसे करनी है